हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आयुर्वेद के अनुसार दूध का सेवन करना बहुत ही पौष्टिक माना गया है। और आयुर्वेद के हिसाब से दूध में 10 गुण होते हैं, जैसे कि स्वादु, शीता, स्निग्धा, बहाला, स्लक्षणा, पिचीला, मृदु, गुरु, मांदा और प्रसन्ना। लेकिन क्या आप जिस दूध का सेवन कर रहे हैं उसमें ये सारे गुण हैं? A1 और A2 दूध में क्या फर्क है? हमको अलग अलग रिसर्चेस क्या बताती हैं अलग अलग प्रकार के दूध के बारे में? हमारी सरकारें इस क्षेत्र में क्या और प्रयत्न कर रही हैं? चलिए बिना देरी किए आगे समझते। अब ये समझते हैं कि A1 और A2 दूध में क्या अंतर है। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और दूध में प्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक है कैसीन प्रोटीन जो कि 80% है और दूसरा है वे प्रोटीन जो कि 20%। कैसीन प्रोटीन के भी 3 प्रकार होते हैं, अल्फा कैसीन, बीटा कैसीन और काफा कैसीन। अब बीटा कैसीन के भी 2 प्रकार हैं, एक है A1, दूसरा है A2, जो कि इस पर निर्भर करता है कि दूध किस तरह के गाय से लिया गया है। बीटा कैसीन एक प्रोटीन है जो कि 209 अमीनो एसिड के चेन से बना है। अब ये जो 209 अमीनो एसिड का चेन है उसमें जो 67 पोजीशन पर है उसे कहते हैं हिस्टाडीन, जो कि A1 दूध में होता है और इसी को A2 दूध में प्रोलीन कहते हैं। अब ये समझते हैं कि हिस्टाडीन और प्रोलीन में क्या अंतर है और ये 2 प्रकार के अमीनो एसिड्स A2 दूध को A1 दूध से किस तरह से अलग बनाते हैं। प्रोलीन जो कि A2 दूध में पाया जाता है BCM7 से दृढ़ता से बंधा होता है, जिस वजह से BCM7 हमारे पाचन क्रिया से ब्लड फ्लो में एंटर नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ हिस्टाडीन जो कि A1 दूध में पाया जाता है BCM7 से बहुत ही कमजोर रूप से बंधा होता है, जिस वजह से BCM7 हमारे पाचन क्रिया से ब्लड फ्लो में एंटर हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि BCM7 क्या है भला? BCM7 एक ओपियोइड पेप्टाइड है। अगर मैं इसे आपको एक आसान भाषा में समझाऊं तो हम ये नहीं चाहते कि BCM7 हमारे पाचन क्रिया से हमारे ब्लड फ्लो में एंटर करे, क्योंकि इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म 2012 के अनुसार BCM7 की वजह से हमें टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑटिज्म, पाचन की समस्या, शिज़ोफ्रेनिया और लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या हो सकती है। रिसर्च हमें बताती है जिन लोगों ने A1 दूध का सेवन किया उन्हें इंडाइजेशन और लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या आई। जब उन्हीं लोगों ने A2 दूध का सेवन किया तब उन्होंने दूध को अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया। रूस के कुछ रिसर्चर्स के अनुसार BCM7 बच्चों के खून से ब्रेन में एंटर हो जाता है, जिस वजह से ब्रेन और मसल्स के बीच में जो विकास हो रहा है वो रुक जाती है। ये रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल पेप्टाइड्स में पब्लिश हुई थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं जहां पर हमारे PM मोदी जी ने A2 दूध के बारे में कुछ कहा है। वैज्ञानिक तरीकों ने भी गीर की गाय, कांकरेज की गाय, इसका महत्व स्वीकार किया है। अब A2 मिल्क, जिस कांकरेज की गाय के दूध की एक विशेषताएं हैं, विशेष तत्व हैं, उसको आज उन्होंने मार्केट में रखा है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जहां बच्चों को कुपोषण की समस्या है, ऐसे बच्चों के लिए A2 मिल्क, कांकरेजी गाय का A2 मिल्क उनके स्वास्थ्य के लिए उपकारक होने वाला है। ऐसा एक भगीरथ काम भी आज यहां शुरू हुआ है। तो यहाँ पर PM मोदी जी ने ये कहा है कि किस तरह से A2 दूध बच्चों के लिए कितना पौष्टिक है, स्पेशली वो बच्चे जिनको कुपोषण की समस्या है। अब हम ये चर्चा करते हैं कि सरकार इस क्षेत्र में क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन इसे समझने से पहले हमें हिस्ट्री में जाना होगा और ये समझना होगा कि आज A1 प्रकार का दूध सबसे ज्यादा उपलब्ध कैसे है। आपको याद होगा ऑपरेशन फ्लड, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना से हुई थी। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, हमारे देश को डेयरी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना। अब हमारे देश को डेयरी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने कुछ अमेरिकन और यूरोपियन गाय ब्रीड्स को इंपोर्ट किया, जैसे कि HF या फिर जर्सी गाय। अब ये इसीलिए किया गया क्योंकि देसी गाय की तुलना में ये जो अमेरिकन और यूरोपियन ब्रीड्स हैं ये दुगना दूध का प्रोडक्शन देती है। अब इसके चलते हमारा देश डेयरी प्रोडक्शन में तो आत्मनिर्भर बन गया, लेकिन बाद में जाकर वेस्टर्न देशों में एक रिसर्च हुई और उसमें पता चला कि जर्सी गाय के भी सेवन से कुछ नुकसान होते हैं।
जब वेस्टर्न देशों को ये पता चला कि A1 दूध के सेवन से कुछ नुकसान है, तो उन्होंने हमारे देसी गाय को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ हमारे देश में A1 दूध की प्रोडक्शन बढ़ने लगी। अब ये सब देखकर हमारी सरकारें भी एक यू टर्न ले रही हैं और कुछ स्कीम्स चालू कर रही हैं जहाँ पर देसी गाय के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जैसे सूत्रा पिक और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें हमारी सरकार शोध करेंगी और हमारे देसी गाय के जेनेटिक मेकअप को और इम्प्रूव करेंगी और साथ में ये भी कोशिश करेंगी कि A2 दूध से कुछ और उत्पाद भी बन पाए। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे लिए कौन सा दूध अच्छा है। वैसे ब्रॉडली अगर देखें तो मार्केट में दो तरह के दूध मिलते हैं, एक है A1 और दूसरा है A2। सबसे पहला है होमोजेनाइज्ड A1 दूध। होमोजेनाइज्ड दूध ऐसे लोगों के लिए है जिनको खाने को फ्रिज में स्टोर करने की आदत हो। होमोजेनिटी की वजह से दूध का शेल्फ लाइफ लंबा रहता है और दूध ज़्यादा जल्दी खराब भी नहीं होता। होमोजेनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर दूध में फैट ग्लोब्यूल्स को बहुत ही छोटे कणों में पूरे दूध में एक समान डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जब दूध अच्छे से होमोजेनाइज्ड हो जाता है तो ऊपर क्रीम नहीं आता और दूध बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता। रिसर्च हमें बताती है कि होमोजेनाइज्ड दूध हमारे आर्टरी वॉल के इनर लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इसमें और ज़्यादा रिसर्च होने की ज़रूरत है। इस तरह के दूध आपको ज़्यादातर मार्केट में कार्टन या फिर पैकेट्स में मिलेंगे, जिसमें स्लिम, टोन्ड और फुल क्रीम मिल्क, जिसमें फैट की मात्रा अलग अलग प्रतिशत में होती है और साथ में ये ज़्यादातर दूध A1 कैटेगरी का ही होता है। होमोजेनाइज्ड दूध को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं कि ये हमारे हेल्थ को लेकर कितना अच्छा या बुरा हो सकता है और फ्रैंकली मार्केट में बहुत सारे और अच्छे ऑप्शंस भी हैं और मैं इस तरह के दूध का सेवन करने का सोच भी नहीं सकता जो कि बहुत महीनों तक एक बंद डिब्बे में हो और वो खराब भी ना होता हो। अब थोड़ा रुक जाइए क्योंकि सबसे अच्छा विकल्प तो अभी आना बाकी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ ऑल्टरनेटिव दूध के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे पाउडर्ड और वीगन दूध। पाउडर्ड दूध में कुछ प्रोसेस शुगर और एमल्सिफायर्स होते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और दूसरा है वीगन मिल्क, जैसे कि आलमंड मिल्क, राइस मिल्क, कोकोनट मिल्क और सोया मिल्क। अगर आप बाजार में मिलने वाले वीगन दूध के इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर दूध में आपको प्रिजर्वेटिव्स ही मिलेंगे। उससे अच्छा तो आप इसे घर पे ही बना लें। पर यह भी एक बहस है कि गाय का दूध तो सिर्फ उसके बछड़े के लिए होता है, पर आप अगर किसी जानकार पशुपालन से पूछेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि गाय का 50% दूध उसके बछड़े के लिए और बाकी का 50% हम इंसानों के लिए हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बिल्कुल नैतिक भी है। और वीगन दूध सिर्फ डेयरी दूध के सब्स्टिट्यूट होते हैं, पर इनमें इतनी पौष्टिकता नहीं होती जितनी डेयरी दूध में होती है। अब दूसरे प्रकार का दूध जो कि सबसे अच्छा भी है वो है A2 दूध। A2 दूध भारतीय देसी गाय से मिलता है, जैसे कि थारपारकर, हरियाणा, सिंधी, साहिवाल, ओंगोले, कांकरेज, गिर, बारागुर और गावलाव। देसी गाय के कुछ विशेषताएं हैं, जैसे गिरते हुए कान, लटकते हुए गर्दन और हम्प, जो कि सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करता है, जिससे आयुर्वेदा में सूर्य केतु नाड़ी कहा जाता है। और इसीलिए A2 दूध में एक पीला टिंज भी होता है, क्योंकि A2 दूध में विटामिन डी और विटामिन के की मात्रा अच्छी होती है। साथ में A2 दूध में कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड भी होता है, जो कि वेट लॉस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भैंस का दूध भी A2 वेरिएंट में आता है, लेकिन भैंस का दूध उनके लिए है जिनको अपना वजन बढ़ाना हो, क्योंकि भैंस के दूध में फैट की मात्रा भी ज्यादा होती है। अब A2 कैटेगरी में बकरी और ऊँटनी का भी दूध आता है, जो कि भारत में कम ही मिलता है। बकरी के दूध में आसानी से पचाने वाला फैट और प्रोटीन होता है और साथ में लैक्टोज की मात्रा भी कम होती है, जिस वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या कम आती है। और साथ में बकरी के दूध में ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें एलर्जी कम हो और बकरी के दूध के और भी बहुत सारे फायदे हैं। और वही ऊँटनी के दूध से अल्सर और बाकी के स्किन की समस्या का इलाज हो सकता है, जैसे कि एक्जिमा, एक्ने, डर्मेटाइटिस वगैरह वगैरह। अब एक बात और समझने वाली है कि भले ही A2 दूध सेहत के लिए अच्छा है, पर बजाय आप कमर्शियल A2 दूध लें, आप अपने शहर के लोकल फार्म से A2 दूध लें। इसका कारण ये भी है कि दूध की गुणवत्ता इस पर भी निर्भर करती है कि गाय को कितने प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है, जिसमें गाय को हरा चारा दिया जाता हो और सनलाइट का एक्सपोजर मिलता हो, जिससे दूध में विटामिन के और विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती हो।
या फिर क्या गाय को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट तो नहीं किया जाता, इसीलिए आप कमर्शियल A2 गाय के दूध से अच्छा है लोकल फार्म से दूध लें। अब ये समझने के बाद कि A1 और A2 दूध में क्या फर्क है, हम इस नतीजे पर आ सकते हैं कि हमें देसी गाय के A2 दूध का सेवन करना चाहिए और इस दूध का सोर्स लोकल डेयरी फार्म से हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। अब इसके अलावा हम भैंस के दूध का सेवन भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी A2 दूध होता है, और क्योंकि बकरे और ऊँटनी का दूध भारत में कम ही उपलब्ध है, इसे हम आखिरी प्रेफरेंस देंगे, हालांकि ये भी A2 दूध ही होता है। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि वीडियो की शुरुआत में हमने दूध के जिन गुणों के बारे में बात किया था वो देसी गाय के A2 दूध में होता है, ना कि विदेशी गाय के A1 दूध। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन से इंडियन सुपर फूड के बारे में जानना है। धन्यवाद।